आज हम आपको ये एक इंक्यूबेटर दिखाएंगे जो कि लेटेस्ट मॉडल है, 2020 का लेटेस्ट मॉडल। तो इस इंक्यूबेटर को हम आपको दिखाएंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है। ये देखिए, बड़ी इसकी खूबसूरत पैकिंग बनी हुई है। इस पैकिंग में से जब हम इसको निकालते हैं थर्मोकोल की, तो ये मशीन हमारे सामने आ गई। इस मशीन को का टॉप कवर जब हम उठाएंगे तो उसके बाद इसके अंदर इसका ये सामान पड़ा हुआ है, जिसमें हम देखते हैं कि ये एक फीडर इन्होंने साथ दिया है चूज़ों के लिए, जिसमें हम चूज़े की पैदाइश के बाद उसको हम फीड देंगे, और ये बड़ा अच्छा फीडर है। और ये एक ड्रिंकर दिया हुआ है जिसमें हम चूज़े को पानी देंगे। और इसी तरह कुछ सामान इंक्यूबेटर के लिए, ये ऐड वाटर बॉटल, इससे हम पानी ऐड करेंगे। ये स्प्रे बॉटल है। ये इसका यूज़र मैनुअल है। ये इसमें कैंडलिंग टॉर्च है। ये इसमें ह्यूमिडिफायर है, ह्यूमिडिफायर। ये इसकी एसी वायर है, और ये इसकी वायर है इसको बैटरी पे चलाने वाली। ये डुअल वोल्टेज मशीन है, बिजली पर भी चलेगी, बैटरी पर भी चलेगी, और एक ही वक्त में हम दोनों कनेक्शंस देंगे इसको, और फिर ऑटो स्विचिंग होगी। और ये इसके रोलर्स पड़े हुए हैं, रोलर्स। और रोलर्स के नीचे आप ये देखिए कि ये इसकी हैचिंग ट्रे है, यानी कि एंड में जाके हम एग्स को इस हैचिंग ट्रे पे रखेंगे ताकि एग्स जो हैं वो हैच हो सकें। और उसके नीचे फिर वाटर के लिए ट्रफ है, यानी कि जिसमें पानी डाला जाता है। और इस मशीन को हम देखें तो इस मशीन में यहाँ पे ये फ़ैन लगा हुआ है, बड़ा अच्छा पावरफुल फ़ैन है। ये ह्यूमिडिटी का सेंसर है, ये टेम्परेचर का सेंसर है। ये कनेक्टर है USB टाइप फॉर ह्यूमिडिफायर को कनेक्ट करने के लिए। और ये टर्निंग ट्रे के रोलर्स के कनेक्शन के लिए ये कनेक्टर मौजूद है। इस मशीन की जो सबसे ख़ास बात है वो इसमें एयर सर्कुलेशन का स्पेशल सिस्टम है। एयर सर्कुलेशन के लिए आप ये देखिए, ये फ़ैन है और यहाँ पे ये चैनल बना हुआ है, कि ये चैनल बना हुआ है और एक ये चैनल बना हुआ है। और इस चैनल के कॉरस्पॉन्डिंग निचले हिस्से में अगर आप देखें तो एक यहाँ पे ये चैनल बना हुआ है और एक ये चैनल बना हुआ है। यानी कि इस मशीन की सेटिंग इस तरह से होगी कि इसमें एयर मुसलसल सर्कुलेशन के मोड में रहेगी। जब एयर सर्कुलेशन के मोड में रहती है तो वो ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट्स देती है, यानी कि मशीन के अंदर जो हम टेम्परेचर मेंटेन करना चाहते हैं और ह्यूमिडिटी मेंटेन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारी हैचिंग की जो सक्सेस है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी के सही कंट्रोल पर डिपेंड करती है। तो एयर का सर्कुलेशन मॉडल जो है वो टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को बिल्कुल परफेक्टली मेंटेन रखता है और इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, जिसकी वजह से मशीन आपको बेहतरीन रिज़ल्ट देती है। अब मैं आपको ये रोलर्स यहाँ पे ज्वाइन करके दिखाता हूँ कि मशीन के हम रोलर्स कैसे जोड़ेंगे। ये बहुत आसान है। ये देखिए, एक एक इंडिविजुअल रोलर को हम जोड़ देंगे, यहाँ पे साथ कनेक्ट कर देंगे, और यहाँ पे उसका ये दूसरी साइड से उसको रेस्ट उसकी बनी हुई है, और ये उस पर फिट हो जाएगी। और फिर ये एग्स जो हैं वो बड़ी सहूलत के साथ इसमें रोटेट करेंगे। और रोलर ट्रे के बारे में आप जानते ही होंगे कि रोलर ट्रे को यूनिवर्सल ट्रे कहा जाता है। यानी कि रोलर ट्रे का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसमें किसी भी साइज़ के एग्स जो हैं वो कामयाबी के साथ लगाए जा सकते हैं, यानी कि इसमें साइज़ कोई इशू नहीं होता। इस ट्रे के ऊपर आप बटेर का अंडा भी लगा सकते हैं, और इसी ट्रे के ऊपर आप मोर का या मोर से बड़ा जो गूज़ का अंडा होता है, सफ़ेद बड़ी गर्दन वाली बतख का, तो वो अंडा भी इसी ट्रे के ऊपर आप लगा के कामयाबी से हैचिंग ले सकते हैं। दूसरी ख़ास बात इस मशीन की आप ये देखिए कि इसमें जो थर्मोपोर दिया है इन्होंने, यानी कि जो इसकी साथ आपको इंसुलेशन के लिए जो थर्मोपोर दिया है, ये भी बड़ी अच्छी क्वालिटी का है और बड़ा थिक है। इसकी थिकनेस और अच्छी क्वालिटी की वजह से आपको फ़ायदा ये होगा कि मशीन का टेम्परेचर बड़ा ज़बरदस्त मेंटेन रहेगा, और मशीन बिजली बहुत कम खाएगी, यानी कि मशीन ज़्यादा बिजली नहीं खाएगी। तो ये एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। अब ये देखिए, इसका कनेक्टर हम जोड़ देंगे ताकि टर्निंग हो सके। ये कनेक्टर हमने लगा दिया और उसके बाद हमने इसको प्लेस कर दिया। अब देखिए, ये DC 12 वोल्ट का कनेक्शन है, यानी कि ये बैटरी पे चलाना हो तो हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। और अगर हमने
इस मशीन को बिजली पर चलाना हो तो ये बिजली वाली तार है, और यहाँ पे देखिए ये इसका कनेक्टर यहाँ पे मौजूद है बिजली के लिए, ये बिजली के लिए, यानी कि ये बिजली का कनेक्टर, ये बैटरी का कनेक्टर। तो हम साइमल्टेनियसली दोनों कनेक्शंस देंगे। जब हम साइमल्टेनियसली दोनों कनेक्शंस देंगे तो उसके बाद ऑटो स्विचिंग होगी, यानी कि जब बिजली चली जाएगी तो मशीन ऑटोमेटिकली बैटरी पर स्विच हो जाएगी। तो आप ये देख लीजिए, यहाँ पे अब टेम्परेचर ये डिस्प्ले कर रहा है 34 डिग्रीज, और ह्यूमिडिटी ये बता रहा है 72%। ये अभी हमने मशीन को खाली चलाया है। अब ये रेड लाइट बता रही है कि मशीन का हीटर ऑन है और मशीन अपनी हीट को बिल्डअप करेगी। अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में ये जो टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो जाएगा। देखिए जैसे ही मैंने कहा तो ये टेम्परेचर बढ़ना शुरू हो गया, 34.0 से 34.1 हो गया, 2 हो गया, और इसी तरह जो ये टेम्परेचर बढ़ेगा ये ह्यूमिडिटी की वैल्यू नीचे आती जाएगी। आप देखेंगे अभी जो ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ह्यूमिडिटी की वैल्यू नीचे आती जाएगी। तो जब हम मशीन को चलाएं तो सबसे पहली चीज़ जो देखने की होती है वो ये होती है कि जब ये टेम्परेचर पूरा कर ले, जो कि 37.8 होगा, ये देखिए, यानी कि यहाँ पे ये सेट का बटन है। अगर मैं ये सेट का बटन प्रेस करूँ तो ये 37.8 ये सेट टेम्परेचर है, और 60 ये सेट ह्यूमिडिटी है। तो ये सेट वैल्यूज़ पे पहुँच के टेम्परेचर बढ़ना रुक जाएगा। ये देखिए बढ़ते बढ़ते 35 को क्रॉस कर चुका है, और जो ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो ये ग्रेजुअली इसकी ह्यूमिडिटी जो है वो भी ड्रॉप होना शुरू हो जाएगी। अभी हम देखते हैं। उसके बाद ये प्लस और माइनस के बटन हैं, इनकी मदद से हम टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी की सेटिंग कर सकते हैं। जिस तरह अगर हम टेम्परेचर बढ़ाना चाहते हैं तो हम प्लस करते, कम करना चाहते हैं तो माइनस करते। फिर ये एक बटन है जो कि कैंडलिंग लाइट का बटन है। देखिए अगर मैं इस बटन को प्रेस करूँ तो यहाँ पे ये कैंडलिंग लाइट लगी हुई है, ये जल पड़ती है। ये कैंडलिंग लाइट का मकसद ये होता है कि मैं जब अंडे को 4-5 दिन हो जाए मशीन के अंदर पड़े हुए इंक्यूबेशन में, तो उसके बाद फिर मैं इस कैंडलिंग लाइट की मदद से एग को कैंडल करके ये देख सकता हूँ कि क्या मशीन में जो अंडा रखा गया वो फर्टिलाइज्ड है कि नहीं, अंडे में ग्रोथ हो रही है या नहीं हो रही। तो इसका पता हमें कैंडलिंग से चलता है। तो एक कैंडलिंग तो ये फिक्स्ड लाइट है, और उसके अलावा भी आपको मैंने दिखाया था कि मशीन के साथ आपको ये एक मोबाइल लाइट भी दी गई है, यानी कि इसमें सेल डलते हैं और इसकी मदद से भी वही काम कर सकते हैं आप। तो उसके अलावा इन बटन्स का कुछ और फंक्शन भी है। मसलन एक फंक्शन ये है कि अगर मशीन कभी बीप दे, इसको टर्निंग के मोड में ले जाना चाहें तो प्लस का बटन दबाने से ये मशीन टर्निंग के मोड पे चली जाएगी। मैं इस मशीन की टर्निंग आपको चेक कराता हूँ। देखिए मैंने ये प्लस का बटन दबाया तो ये टर्निंग वाली लाइट ऑन हो गई। ये टर्निंग वाली लाइट ऑन हो गई तो उसके बाद ये रोलर्स ने घूमना शुरू कर दिया है। ये देखिए मैं अगर ये प्लेट रख दूँ तो इसी से हमें अंदाज़ा हो जाएगा कि रोलर्स रोल कर रहे हैं, क्योंकि ये ट्रफ जो है ये मूव कर रही है या रुक गई है, क्योंकि इसमें टाइमिंग सेट होती है। मैं दोबारा आपको चला के दिखाता हूँ। देखिए प्लस का बटन दबाया तो ये रोलर्स ने रोल करना शुरू कर दिया, और ये देख रहे हैं आप ये जो पानी वाली यानी कि बोतल का ट्रफ है, नीचे वाला हिस्सा वो आगे मूव कर रहा है, और ये बस इतने ही टाइम के लिए ट्रे टर्न करती है। अभी ये रुक जाएगी, जो उसमें टाइम सेट है देखिए रुक गई, तो इतने टाइम के लिए ये टर्न करती है। तो टर्निंग का फीचर ये होता है कि तकरीबन आमतौर पे 90 मिनट्स के बाद कोई 20 सेकंड के लिए तकरीबन रोलर्स ने रोल करना होता है, तो उसी हिसाब से ये रोलर्स ने रोल करना है। अच्छा, इसमें अब देखिए हमने करना क्या होता है। इसमें पानी डालने के लिए, मशीन में पानी डालने के लिए हमारे पास सुराख होते हैं। अब मैं इस मशीन को बंद करके आपको इसका बाकी हिस्सा दिखाता हूँ। ये मैंने इसकी तार निकाल दी एसी वाली। उसके बाद इसका अपने ख्याल रखना है इस कनेक्टर का। ये जो टर्निंग कनेक्टर लगा हुआ है इसको भी मैंने निकाल दिया। ऊपर वाले हिस्से को मैंने अलग कर दिया। उसके बाद देखिए कि अगर मैं इसको, इस हिस्से को मैं उठा के बाहर निकाल सकता हूँ। ये 3 हिस्सों में है मशीन, यानी कि इस हिस्से को अगर मैं अलग कर दूँ, उसके बाद देखिए नीचे क्या बचा। नीचे बचा ये हैचिंग ट्रे, जिसके ऊपर एंड में एग्स रखने, और ये वाली ट्रफ जिसमें पानी डालने की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। इस ट्रफ को भी अगर आप चाहें तो हम बाहर निकाल सकते हैं। ये देखिए हमने स्ट्रैकिंग से बाहर निकाल ली है ट्रफ। अब ये जो ट्रफ है, इसमें जब हमने ह्यूमिडिफायर सेट करना है
तो ह्यूमिडिफायर को हमने यहाँ पे प्लेस करना होता है सीधा। ये ह्यूमिडिफायर को रखने की जगह है और ये USB वाला जो कनेक्टर है ये टॉप में जाके लगता है। पानी डालने के लिए आप देखिए यहाँ पे आपको ये 2 सुराख अवेलेबल है। तो ये जो बोतल आपको दी गई है ऐड वाटर बॉटल, इसकी मदद से आप इन सुराखों में पानी डाल सकते हैं। तो ये पानी डालने के लिए बहुत काफ़ी स्पेस है, इतनी स्पेस है कि जितनी भी आप ह्यूमिडिटी चाहें वो आसानी से बन सकती है। तो ये इसकी बॉटम प्लेट है जिसमें आपने ह्यूमिडिफायर को भी सेट करना है। अब इसमें हमने करना क्या होता है, जब हम एग्स लगाते हैं जी, तो ये देखिए ये इसका ऊपर वाला हिस्सा इसमें सेट हो गया। तो हमने तरीक़ाकार हम इसमें क्या होता है कि हमने फर्स्ट 18 डेज़ के लिए एग्स को हमने रोलर ट्रे के ऊपर रखना है। तो फॉर चिकन एग जिसका 21 दिन का साइकिल है, और अगर कोई दूसरा अंडा हो मसलन बतख का हो तो उसको हम 25 दिन के लिए रोलर ट्रे के ऊपर रखते हैं। तो हमने 21 दिन के लिए उसको रोलर ट्रे के ऊपर रख दिया। उसके अंदर जब 18 दिन तक उसका प्रोसेस मुकम्मल हो गया तो उसके बाद ये रोलर्स हमने रिमूव कर दिए। रोलर्स बड़ी आसानी से हम ये एक एक करके सारे रिमूव कर सकते हैं। जब हमने रोलर्स रिमूव कर लिए तो एग्स को हमने इस हैचिंग बास्केट पर रख दिया, हैचिंग ट्रे जो नीचे पड़ी हुई है इसके ऊपर रख दिया और ह्यूमिडिटी को बढ़ा दिया। फर्स्ट 18 डेज़ के लिए आमतौर पे 37.8 टेम्परेचर और 60% ह्यूमिडिटी रखी जाती है, और लास्ट 3 डेज़ के लिए हम टर्निंग बंद कर देते हैं और ह्यूमिडिटी को बढ़ा देते हैं, और ह्यूमिडिटी को बढ़ा के हम 75 to 80% कर देते हैं। तो उसकी वजह से हमें बड़ी सक्सेसफुल कामयाब हैचिंग मिल जाती है। तो इस तरह से इस मशीन के अंदर हम बेहतरीन रिज़ल्ट हासिल कर सकते हैं। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।